हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 30 अक्टूबर। तो इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है। इसकी थीम है भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन है। भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। भारत घरेलू विमानन के मामले से तीसरा बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला विमानन बाजार है और 2024 तक भारतीय विमानन वाहक पोत अपने बेड़े का आकार 600 से बढ़ाकर 1200 करने का अनुमान है। पीएम मोदी के अनुसार भारत की ऊर्जा योजना का उद्देश्य टिकाऊ विकास के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करते हुए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना है। इसका मतलब यह है कि एक छोटे कार्बन पदचिह्न के साथ भारतीयों के जीवन का बेहतर बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डीएमआरसी ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे ने एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से एसबीआई कार्ड ने एक संपर्क रहित कार्ड लॉन्च किया है। यह जो कार्ड होगा यह क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में भी कार्य कर सकेगा। क्रेडिट कार्ड दिल्ली मेट्रो, एसबीआई कार्ड दिल्ली मेट्रो पर नियमित यात्रियों के लिए बनाया गया है। इस कार्ड की सुविधाएं क्या होंगी? जब भी बैलेंस इसमें 100 रुपए से कम होगा तो यह अपने उपयोगकर्ताओं को ऑटो टॉपअप की सुविधा वाले स्मार्ट कार्ड के रूप में उपयोग करने में सक्षम होगा। क्रेडिट कार्ड सुविधा स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के द्वारा लिंक किए गए कार्ड या बैंक से 200 रुपए के टॉपअप मूल्य को स्वयं रिचार्ज कर सकेगी। डीएमआरसी ने कियोस्क लगाने के लिए 100 स्टेशनों की पहचान की है जहां से यात्री यह कार्ड खरीद सकते हैं। यह क्वेश्चन हमारा एसबीआई कार्ड से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके सीईओ हैं हमारे अश्वनी कुमार तिवारी और इसका हमारा मुख्यालय है गुरुग्राम में। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 में। सीईओ हैं अश्विनी कुमार तिवारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सब्जियों के निश्चित आधार मूल्य वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में केरल सब्जियों के निश्चित आधार मूल्य वाला पहला राज्य बना है। आधार मूल्य सब्जी की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य आधार से नीचे चला जाता है तो उत्पाद किसानों से आधार मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। यह देश में पहली बार है कि राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित की जा रही है। इस योजना के क्या क्या लाभ होने हैं? यह किसानों को राहत देने के साथ साथ समर्थन देने वाला है। उत्पाद को वर्गीकृत किया जाएगा और गुणवत्ता के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाएगा। पहले चरण में सब्जियों की 16 किस्मों को शामिल किया जाएगा और नियमित रूप से आधार मूल्य को संशोधित करने का प्रावधान है। आधार मूल्य का लाभ प्राप्त करने के लिए फसल का बीमा करने के बाद किसान कृषि विभाग के पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण
कर सकते हैं। यह हमारा केरल से संबंधित है। केरल यह एक दक्षिणतम भारत का राज्य है। यहाँ के हमारे सीएम है पिनरई विजयन, पिनरई विजयन, और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर सतीश मिश्रा को तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार के लिए चुना है। उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके द्वारा किए गए शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इनका शोध कार्य कैसा था? स्तनधारी और मच्छरों दोनों के आक्रमण को सफलतापूर्वक खेले जाने वाले घटनाओं से समन्वित अनुक्रम की आवश्यकता होती है। इनका उत्कृष्ट काम बदलते हुए थ्रोम्बोस्पोंडिन रिपीट के साथ सीक्रेट प्रोटीन, ठीक है, जो असेक्सुअल ब्लड स्टेज के लिए आवश्यक हैं, लेकिन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम बरकी द्वारा हेपेटोसाइट आक्रमण के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वे पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वे पोर्टल लॉन्च किया गया है। छात्रवृत्ति वे पोर्टल राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा, जबकि सुमंगल पोर्टल एक अंतरजातीय इंटर कास्ट विवाह प्रोत्साहन के लाभ उठाने में लोगों की मदद के लिए है। छात्रवृत्ति पोर्टल से 8 राज्य विभाग द्वारा 21 छात्रवृत्तियां प्रस्तावित की जाएंगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 लाख से अधिक लाभार्थी छात्रों और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति पोर्टल से लाभ होगा। यह क्वेश्चन हमारा उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा के हमारे राज्यपाल हैं सीएम हमारे नवीन पटनायक और हमारे राज्यपाल हैं गणेशी लाल और राजधानी हमारी भुवनेश्वर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय डाक सेवा और किस देश की डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट पर समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में भारतीय डाक सेवा की अमेरिकी डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट पर समझौता हुआ है। यह उनके भौतिक आगमन से पहले अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसमें समझौते के बाद क्या होगा? इसमें विश्वसनीयता, दृश्यता और सुरक्षा के मामले में डाक सेवा के प्रदर्शन में भी सुधार होगा। समझौते के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा का आदान प्रदान डाक चैनल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से निर्यात पर जोर देने के साथ आपसी व्यापारों को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रमुख चालक है। भारतीय डाक के हमारे महानिदेशक हैं अरुंधति घोष और इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हाल ही में सरबजीत सिंह के द्वारा लिखी गई है। लेखक सरबप्रीत सिंह इस पुस्तक में 1984 के सिख नरसंहार को याद करते हैं। यह पुस्तक वास्तविक घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है जिसमें सिर्फ 8 अध्याय हैं। यह सिखों पर जीवन और प्रभाव के प्रिज्म के माध्यम से 1984 की घटनाओं को दर्शाता है। यह पुस्तक पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू के द्वारा वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 की शुरुआत की गई है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला का आयोजन किया है। नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से इसका आयोजन कर रही है। यह संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी करके किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के हमारे महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और इसका हमारा संयुक्त राष्ट्र का हमारा मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अभी 24 अक्टूबर को ही इसका दिवस मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष या एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ किया गया है। इसी को हम लोग युवा अधिवक्ता कल्याण कोष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे नए उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना। यह वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो लॉ कॉलेज से अभी अभी निकले हैं उनके लिए 2 साल के लिए 3,000 रुपये का महीना। यह क्वेश्चन हमारे तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु के हमारे सीएम है एडप्पादी के पलानी स्वामी, और तमिलनाडु की हमारी राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारीलाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। यह न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा घोषित किया गया है। यह लगातार 12वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। दुनिया में मतलब विश्व में चौथे सबसे सुरक्षित वाणिज्यिक बैंक के रूप में डीबीएस की रैंकिंग, और विश्व स्तर पर 14 सबसे सुरक्षित बैंक 2019 और 2018 में अपरिवर्तित है। दुनिया में सबसे बड़े चौथे वाणिज्यिक बैंक और विश्व स्तर पर 14वें सबसे सुरक्षित बैंक। ओके, आगे देखते हैं। 2020 में बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड के लिए डीबीएस ग्लोबल फाइनेंस की पसंद भी थी। डीबीएस बैंक के बारे में देख लेते हैं। डीबीएस बैंक हमारा सिंगापुर में स्थित बैंक है, और इसके अध्यक्ष हैं पीटर साहा, और सीईओ है हमारे पीयूष गुप्ता, और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 ईस्वी को। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।